हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का ट्राई करते होगे लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता है, आपका बार बार लोन रिजेक्टेड हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो आप 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका पता चलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन से लोन लेना सही रहेगा या आपको रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखेगा ना। तो गाइज इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका मनी टैप पर्सनल लोन एप्लीकेशन नाम है, सबसे पहले आपको मनी टैप पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो और जो जो मैं स्टेप बताया तो आपका 110% आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो गाइज सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं जिसका 4.5 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। एक वीक के बाद देखोगे तो इसका मिलियन में डाउनलोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3,000 से लेकर के 3 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 12% और मैक्सिमम आपका 20% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपका रिपेमेंट करने का समय मिलता है और इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी लगता नहीं है। यानी कि मेरे को ये अच्छा खासा लगा कि बिना प्रोसेसिंग फी के आपका लोन अमाउंट लोन दे देता है। तो गाइस सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो गाइस अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज कम से कम 18 साल से लेकर के 60 साल तक का है तो ही आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब इसका लोन का रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं कि यदि अगर आप मनी टैप से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है, डेली का इंटरेस्ट रेट और एआरपी यानी 18% और डेली का 0.05% इंटरेस्ट रेट लगता है, तो 20,000 का पर डे का इंटरेस्ट रेट 10 रुपया होता है। यानी कि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो तो आपका मंथली इंटरेस्ट रेट पर मंथ का 300 होता है। तो गाइस यदि अगर 20,000 का लोन लेते हो, रिपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है, तो गाइस यहां पे 20,000 का टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 21,200 रुपए। यानी कि आपको मनी टैप पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद। तो गाइस यहां तक तो काफी अच्छा खासा लोन एप्लीकेशन लगा। अब चलिए इसमें लोन के लिए अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर इसका आगे का स्टेप क्या है, रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के थ्रू, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट कर लेते हो तो गाइस यहां पे अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे में स्क्रॉल करके आई हैव रीड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपसे परमिशन मांगता है कॉन्टेक्ट लिस्ट का, फोन नंबर का, एसएमएस का, फोन स्टेट का, स्टोरेज का, लोकेशन का, कैमरा का। तो आई हैव रीड एंड आई एग्री वाले परमिशन वाले ऑप्शन पर डब्बे पर टिक करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करना है। अगेन से आपको आई हैव रीड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद अगेन से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ 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 आपको कर देना है। उसके बाद कुछ ही समय तक वेट करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ही मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है और आपका इंटरेस्ट रेट 18% और डेली का 0.05% और रिपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है। तो गाइज अब आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो गाइज यहाँ पे अब आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइज जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइज अब आपको लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करके गेट कोड पर क्लिक करोगे तो कोड आएगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल
कर लेता हूं। तो गाइज मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया, उसके बाद गेट कोड पर क्लिक किया। 1 मिनट तक आप वेट करोगे तो या तो हो सकता है आपका ऑटोमेटिक आपका कोड यहां पे भर जाएगा, अदरवाइज यहां पे ओटीपी को यहां पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ओटीपी को फिल कर लेता हूं। जैसे ही मैं अपना ओटीपी को फिल करूंगा उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो गाइज सक्सेसफुली मेरा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद अगेन से रीडायरेक्टली कर लेता है आपके अपने एप्लीकेशन में। अगेन से अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए यहां पे अब आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। उसके बाद अब आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो अब आपका यहां पे नेक्स्ट पेज में पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, सेकंड में वर्क इंफॉर्मेशन, थर्ड में बैंक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ईयर, मंथ और आपका डेट, आपको डेट ऑफ बर्थ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे आपका फुल नेम फिल करना पड़ेगा, जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड किए होगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करके आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क है। तो गाइस आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने आप पैसे अर्न कर पाते हो, तो आपका मंथली इनकम कितना है। तो जितना भी अगर आपका मंथली इनकम होगा तो गाइस यहाँ पे आपका मंथली इनकम फिल करना है। उसके बाद वर्किंग सिंस, यानी कि अगर आप कहीं भी अगर अगर दुकान वगैरह किए होगे, कोई बिजनेस किए होगे तो आप कितने सालों से, कितने महीनों से या कितने दिनों से काम कर रहे होगे, या कंपनी में काम करो या अगर सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका ईयर, मंथ और आपको डेट वर्किंग सिंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चूज पर क्लिक करके आपको चूज कर लेना है। तो चलिए मैं अपना एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है आपका बैंक इंफॉर्मेशन फिल करने का। बैंक इंफॉर्मेशन वही आपको फिल करना है जिसमें अगर आप लोन लेना चाहते हो तो अगर आप वही बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस आपको बैंक अकाउंट में आपको आईएफएससी कोड फिल करना होता है। उसके बाद ब्रांच का नाम फिल करना होता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना होता है। तो गाइस ये सब सारा डिटेल आपके अपने पासबुक पे होगा। तो गाइस अच्छे तरीके से आपको बैंक इंफॉर्मेशन फिल करके जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होगे, तो आधार कार्ड का नंबर होगा तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहां पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो, रीडायरेक्ट क्लिक कर लेता है। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन के होम स्क्रीन के उसके बाद यहां पे रीपे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यहां पे अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो टोटल अमाउंट यहां पे दिखा देगा और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 24 आवर्स के अंदर लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको मनी टैप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं अप्रूव होता है तो उस पर प्रॉपर वीडियोस बना दिया हूं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपका कितना अमाउंट में लोन अप्रूव हो गया। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।